प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपने आज का विषय तो देख ही लिया है। आज का विषय है कि किस प्रकार पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में सफल बनाने का कार्य करता है, किस प्रकार व्यक्ति की उन्नति में सहायक होता है और किस प्रकार पीड़ित चंद्रमा वाले जीवन काल में कुछ बड़ा और ऐसा कर जाते हैं जैसा किसी ने अन्य ने कभी नहीं किया हो। आज चंद्रमा से बनने वाले 7 जो अलग अलग अशुभ योग आप जानते हैं, उनके कुछ प्रभाव बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये 7 योग किस प्रकार व्यक्ति को जीवन में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित है तो आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आज की वीडियो पीड़ित चंद्रमा को देखने के विषय में और पीड़ित चंद्रमा को समझने के विषय में आपको बहुत अद्भुत ज्ञान प्रदान करेंगी। कुछ नया सोचने पर, कुछ नया सीखने पर आपको विवश करेंगी। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आइए बिना किसी विलंब के साथ में मैं आपको इस स्क्रीन पर ही, बोर्ड पर ही इस विषय की जानकारी देता हूं। मैं अपने आप को यहां से हटा लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप ये स्क्रीन तो देख ही पा रहे हैं, यहां पर इस पर मैं आपको एक एक करके सबसे पहले जो चंद्रमा के 7 योग हैं उनकी जानकारी देता हूं। आप ये तो जानते ही है, वैसे तो पूर्व में भी मैंने आपको ये बताया है कि ये योग कैसे बनते हैं और किस प्रकार से इनका असर आता है। जैसे अगर सबसे पहले योग की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं केमद्रुम दोष या योग। अब केमद्रुम योग या दोष कैसे बनता है मैं आपको वो बताता हूं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो लेकिन अकेला बैठा हो, मतलब चंद्रमा, मैंने तो यहां पर पहले भाव में लिखा है, कुंडली के किसी भाव में, किसी भी नंबर पर, किसी भी स्थान पर चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ में कोई भी ना बैठा हो, अकेला चंद्रमा हो, उसके आगे वाले भाव में कोई ना हो और पीछे वाले भाव में कोई ना हो, तो योग बन जाता है केमद्रुम योग या केमद्रुम दोष। इस केमद्रुम दोष का प्रभाव व्यक्ति को, ये कहा जाता है कि व्यक्ति को मतलब कंफ्यूजन में रखता है, व्यक्ति अकेला रहता है, व्यक्ति चिंतित रहता है, व्यक्ति जीवन में कितना भी कुछ अर्जित कर ले वो जीवन में शून्य पर आ जाता है। दरिद्र योग के रूप में इसे कहा गया है, या इसके बहुत सारे आपने नेगेटिव प्रभाव सुने होंगे कि बहुत अधिक नेगेटिव होता है। हालांकि इस योग के मैंने आपको कुछ किस तरह से ये योग भंग होता है उसकी जानकारी दी थी। जैसे चंद्रमा अकेला बैठा हुआ हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, विशेषकर यहाँ पर राहु केतु की गणना नहीं होती, मतलब अगर दूसरे भाव में राहु है तो भी यहाँ पर केमद्रुम दोष बनेगा अगर अन्य कोई ग्रह नहीं हो तो, या साथ में अगर राहु या केतु में से कोई हो तो भी उनकी गणना नहीं होती। यहाँ पर इस दोष के अंदर चंद्रमा के साथ में या आगे पीछे राहु की, केतु की या सूर्य की गणना नहीं की जाती है। इनके साथ में होने पर या इनके आगे पीछे होने पर भी ये केमद्रुम दोष बनता है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा इस दोष का प्रभाव कैसे भंग हो जाता है वो मैं आपको पहले बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा इस योग का प्रभाव बना हुआ है या नहीं ये पता लग जाए। जैसे मान लीजिए किसी भाव में हम मान लेते हैं यहां पर चंद्रमा अकेला है, लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि आ जाए, मान लीजिए इस चंद्रमा के ऊपर यहां लग्न में शुक्र है, इस शुक्र की दृष्टि आ जाए या बुध की दृष्टि आ जाए, या फिर गुरु कहीं पर बैठे हो, गुरु यहां बैठे हो तो गुरु की 9वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर आएगी। अगर गुरु ठीक सामने बैठे हो तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो चंद्रमा पर आ जाएगी। फिर अगर गुरु यहाँ कुंडली के इस तीसरे, मतलब चंद्रमा से 9 घर आगे हो तो गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर आ जाएंगी। मतलब 3 तरीके से प्रभाव आ सकता है। गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि अगर चंद्रमा पर आ जाए तो भी ये इस दोष को भंग करेगा। अगर मंगल की दृष्टि, यानी मंगल यहां बैठा हो तो मंगल की 4थी दृष्टि इस चंद्रमा पर आ जाएंगी। मंगल ठीक सामने बैठा हो तो 7वीं दृष्टि मंगल की आ जाएंगी, और मंगल अगर यहां बैठा हो तो मंगल की 8वीं दृष्टि इस चंद्रमा पर आ जाएंगी। तो चंद्रमा से इन स्थिति में बैठा हुआ मंगल भी इस दोष को भंग कर देगा। यानी अगर आपकी कुंडली के अंदर केमद्रुम दोष बना हुआ है लेकिन इनमें से किसी ग्रह की दृष्टि हो तो यह भंग माना जाएगा। यहाँ पर शनि का विचार भी होता है, लेकिन शनि के कारण इस योग का प्रभाव
पूर्ण रूप से भंग नहीं हो पाता, उसमें मानसिक अशांति चिंता मिलती ही है या वो परेशानी के रूप में प्रभाव देता ही है। अब इसमें कुछ बातें और जो समझने वाली है, जब ये दोष का प्रभाव भंग होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, उस चंद्रमा से गिनने पर 4 घर आगे, यानी अगर यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 घर आगे जो अभी मैंने ग्रह बताए, मतलब गुरु, यहां पर शुक्र, बुध, मंगल, इनमें से कोई ग्रह अगर चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो भी ये जो योग है, केंद्र मतलब 1 4 7 या 10, अब साथ में तो कोई हो नहीं सकता क्योंकि केमद्रुम दोष बन रहा है, लेकिन चंद्रमा से केंद्र में शुक्र, गुरु, बुध या मंगल में से कोई ग्रह आ जाए तो भी ये दोष भंग हो जाता है। ठीक सामने आ जाए तो भी भंग हो जाता है, और 10 घर आगे आ जाए तो भी ये दोष भंग हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहीं पर हो, मान लीजिए यहां पर हो तो आप यहां से गिनती कीजिए, मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा भाव ये आ जाएगा, मतलब यहां पर अगर कोई ग्रह बैठे हुए होंगे इन 4 ग्रहों में से तो ये दोष भंग हो जाएगा। यहां अगर बैठे हुए होंगे यानी 7 घर आगे बैठे होंगे तो भंग हो जाएगा, और 10 घर आगे बैठे होंगे तो भी ये दोष भंग हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन जो आज का विषय है कि मैंने आपको कहा कि चंद्रमा पीड़ित होने पर आपको ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है, तो केमद्रुम दोष में अगर चंद्रमा हो, मान लीजिए दोष भंग भी हो रहा हो, तो भी आप देख पाएंगे कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा हुआ होता है, किसी भी भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, अकेला बैठा हुआ है, तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को अकेला रहने वाला बनाता है। लेकिन अकेला रहने से मतलब ये नहीं कि व्यक्ति परेशान ही रहे, ऐसा व्यक्ति अकेला रहकर अपने आप पर अच्छा काम कर सकता है, किसी भी विषय को गहराई तक सीखना, खोजना, ऐसे कुछ कार्य कर सकता है। देखिए यहीं पर आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो निकल के आएगा। चंद्रमा अगर पीड़ित है या केमद्रुम दोष में है तो आप अकेले रहते हैं, ये तो आपके स्वभाव में है, लेकिन क्या आप उस अकेलेपन में व्यर्थ की चिंता करा करते हैं या व्यर्थ के काम करते हैं, यानी आप मोबाइल चला रहे हैं, व्यर्थ में रील्स आदि देख रहे हैं, शॉर्ट्स आदि देख रहे हैं, लेकिन कोई भी ध्यान कुछ सीखने में, कुछ अपना डेवलपमेंट करने में नहीं लगा रहे, तो इसका एक ही अर्थ है कि आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक मिलेगा। लेकिन जिनका पीड़ित चंद्रमा हो, यानी केमद्रुम का चंद्रमा हो, या फिर शकट योग कैसे बनता है, चंद्रमा से 6ठे या 8वें भाव में गुरु हो, वैसे 12वें भाव में भी लिया जाता है लेकिन 6ठे 8वें को अधिक महत्व दिया गया है, 6ठे 8वें में गुरु बैठे हुए हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर शकट योग बनता है। पितृदोष या ग्रहण दोष दोनों एक ही उसमें आते हैं कि चंद्रमा के साथ में राहु या केतु में से कोई बैठ जाए, तो ये ग्रहण दोष हो गया। अमावस्या दोष कब बनता है, जब चंद्रमा के साथ में सूर्य बैठ जाए तो अमावस्या दोष हो जाता है। विष दोष जब चंद्रमा के साथ में शनि आ जाते हैं तो उसे विष दोष कहा जाता है। और नीच दोष मतलब चंद्रमा जब 8 के अंक पर कहीं पर बैठे हो, यानी वृश्चिक राशि में हो, तो ये विष तो अपना नीच दोष बन जाता है। तो ये जो सारे दोष है ये कब अपना प्रभाव व्यक्ति को सकारात्मक देते हैं, जब व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है। यानी आप देखेंगे ना, जो भी बड़ा व्यक्ति बना है, जिसने अपने जीवन काल में कुछ अलग किया है, आप निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की कुंडली उठाइए और उसमें देखिए चंद्रमा कहां पर है। चंद्रमा इनमें से किसी न किसी दोष में या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में, यानी केतु की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो, ऐसे इन ग्रहों के प्रभाव में अवश्य से आपको मिल जाएगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग को जब ये प्रभाव आता है, चंद्रमा पीड़ित होता है, तो पीड़ित चंद्रमा वाले लोग कुछ अलग करने के लिए सोचते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर काम करते हैं। आप एक और बात देख पाएंगे कि जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है ना, उनको पूर्वाभास बहुत ज्यादा होते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरीके से काम होगा, आगे क्या होगा, स्वप्न के रूप में या किसी भी रूप में। जिनका भी चंद्रमा किसी भी रूप में इन 7 में से किसी भी दोष के रूप में पीड़ित हो या 6ठे 8वें या 12वें भाव में कमजोर होकर बैठा हो, तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। और आप जितने भी धनी या जीवन में कुछ अलग करने वाले लोगों को देखते हैं, उनका चंद्रमा आपको पीड़ित अवश्य से नजर आएगा, क्योंकि वो चंद्रमा तो है जो आपको अलग सोचने पर विवश करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, बस अपना सामान्य दिनचर्या पूरी कर लो, अच्छा थोड़ा सामान्य धन कमा लो और सुखी जीवन जी लो, कोई उससे ज्यादा कुछ अलग और बड़ा करने के लिए वो विचार नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने जीवन से सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा। चंद्रमा आपका मन दर्शाता है, यानी आपका मन
किस प्रकार का है, क्या सोचता है, वो चंद्रमा दर्शाता है। निश्चित रूप से जिनका चंद्रमा इन 7 में से किसी भी योग से पीड़ित होगा, वो नकारात्मक सोचते होंगे, चिंता उनके मन में रहती होंगी, टेंशन लेते होंगे। लेकिन ये भी बात मानिए कि जिनका चंद्रमा पीड़ित है, वही पीड़ित चंद्रमा वाले लोग ही जीवन काल में कुछ अलग सोचते हैं, क्योंकि उनका मन सदैव कुछ न कुछ सोचते रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है। और जब सोचने वाला मन वो भी ऐसा जो थोड़ा नेगेटिव रोल में हो, तो वो आपको कुछ ऐसा सोचने पर विवश अवश्य से करेगा जो किसी व्यक्ति की परेशानियों को दूर कर दे। जैसे आप अपने जीवन काल में देखते होंगे, कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने लोगों के जीने के नजरिए को, जीवन को देखने के नजरिए को बदल दिया। एक सामान्य उदाहरण मैं कहूं कि आप स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में देखते हैं कि वहां पर चंद्रमा और शनि, जहां तक मेरा ध्यान है, ये 2 ग्रह साथ में है। तो चंद्रमा और शनि, आप तो कहेंगे विष दोष है, नेगेटिव प्रभाव देता है, लेकिन इसी दोष के कारण वो उच्च दार्शनिक हुए। अपने जीवन में उन्होंने हर विषय को कुछ अलग ढंग से देखा, अलग तरीके से सोचा, और ये प्रवृत्ति चंद्रमा शनि में ही नहीं, अन्य ग्रहों के रूप में अगर चंद्रमा शनि आ जाए तो या चंद्रमा आ जाए तो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे चंद्रमा के साथ में केतु हो जाए, मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन इनका सोचना ही इनको हमेशा कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। और निश्चित रूप से जिनके चंद्रमा केतु साथ में होंगे, जिनका चंद्रमा अकेला बैठा होगा, जिनके चंद्रमा राहु साथ में होंगे, ऐसे लोग जीवन काल में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, या इनके दिमाग में हमेशा ऐसे ही विचार चलते हैं कि किस प्रकार कुछ अलग और बड़ा किया जाए। बस आपको चाहिए कि आप उस चंद्रमा को अपने अनुसार, उसको एक प्रकार से अपने उपयोग में लें। कैसे उपयोग में लेंगे? आप अपने चंद्रमा को सही उपयोग में लेने के लिए अपने मन को, सबसे पहले तो एक विचार आपका मन कर रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन उसके अलावा उसको पॉजिटिव रूप से आप सेटअप कीजिए। यानी आप अपने मन को किसी विषय को सीखने में और कुछ विषय को गहराई तक खोजने में लगाइए। जब चंद्रमा पीड़ित होता है ना, तो ऐसे लोग ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं और अपने आप में रहना चाहते हैं। अब यही जो एनर्जी है आपकी कि अपने आप में रहना, आपको अपने ऊपर कार्य करने में मदद कर सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप व्यर्थ की केवल चिंता करते रहे, सोचते रहे, आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से करना चाहिए कि आप अपने ऊपर कार्य करके अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को सोचकर किस प्रकार नेगेटिव बातों को दूर किया जाए, पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ा जाए, किसी भी विषय को किस तरह गहराई तक आप सीख सकते हैं, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और निश्चित रूप से विश्वास मानिए कि जिनके चंद्रमा पीड़ित होते हैं वो ऐसा कर भी सकते हैं, वो अपने जीवन में कुछ बड़ा और अलग कर भी सकते हैं। बस उन्हें चाहिए कि अपने कार्य को सही तरीके से सिस्टमेटिक करने लग जाए। चंद्रमा पीड़ित होने का अर्थ ये नहीं कि आप सभी काम को टाल कर लापरवाही में कभी पक्का काम एक जैसा न करें। आप अपने दिनचर्या को बदलते रहेंगे ना, तो आपके जीवन में परेशानी ही आपको देखने को मिलेंगी। आप अगर ठीक है, जो भी जैसे वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में भी आप जानते हैं, जो अभी वर्तमान में जो कुंडली बताई जाती है, अब वो सही है गलत है वो भगवान जाने, लेकिन जो भी स्थिति है उसमें 8 नंबर पर आप देखते हैं चंद्रमा और मंगल दोनों बैठे हुए नजर आते हैं। अब मेनली ये बात है कि चंद्रमा है नीच राशि का, ठीक है, मंगल से नीच भंग हुआ है, लेकिन मुख्य बात क्या है कि चंद्रमा का नीच राशि में होना व्यक्ति को क्या परेशानी नहीं होंगी, मानसिक अशांति नहीं होंगी, बहुत मानसिक अशांति परेशानियां देखने को मिली होंगी, लेकिन अपने आप को तपाकर, अपने आप को जलाकर, उन परेशानियों से डट कर सामना करके, और साथ ही साथ अपने जीवन में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका सही दिशा में उपयोग करके और एक सिस्टमेटिक काम करके व्यक्ति ने अपना मुकाम हासिल किया है। तो आपको भी यही चाहिए कि अपने जीवन में कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपका चंद्रमा अगर पीड़ित है तो ये प्लस पॉइंट है आपके साथ में, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस आपको यही चाहिए कि चंद्रमा पीड़ित है तो अपने डेली रूटीन सही बना लीजिए। आप देखेंगे जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं जो आप कर नहीं सकते। अगर आप चंद्रमा पीड़ित वालों को परेशान देखेंगे ना, तो एक ही कारण से देखेंगे। पहला तो कि वो किसी नशे के आदी हो जाएंगे, तो ये पहला कारण हो गया कि वो नशे के आदी है, अपने आप को व्यर्थ के नशों में लगा करके उनका जो मन है, उसका जो एक फोकस होता था वो खो दिया है उन्होंने। तो पहला कारण तो ये हो गया कि व्यक्ति मतलब परेशान रहता है चंद्रमा पीड़ित होने पर। दूसरा कारण यहाँ से ये निकल आता है कि व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है, मतलब व्यक्ति मोबाइल आदि चला रहा है, आलस कर रहा है, कार्य को टाल रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो ये चंद्रमा खराब होने का प्रभाव देने लग जाता है। तीसरा प्रभाव ये हो जाता है कि जब चंद्रमा पीड़ित हो और ऐसा व्यक्ति मतलब मैं ये कहूँ कि अपनी दिनचर्या को सही ना रखे, कोई भी काम को कंटिन्यू ना रखे, तो व्यक्ति को परेशानी आती है। मतलब चंद्रमा खराब है और आप अपनी रूटीन से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, निश्चित बात मानिए चंद्रमा आपको जीवन में कुछ बड़ा करवाएगा। और
जरूर आपकी आयु कुछ भी हो, लेकिन ये चंद्रमा वो कैपेसिटी रखता है अपने अंदर कि जीवन काल में कुछ ऐसा कर दिखाए जो अन्य से आपको अलग बना दे। और जीवन में सफलता फिर ऐसी ही दिलाता है ये चंद्रमा, जो जीवन काल में सबसे अलग और सबसे ऊंची होती है और ऐसी होती है कि जिसको आप मतलब व्यक्ति के जाने के बाद भी व्यक्ति को याद रखा जाए, इस तरह की कहीं ना कहीं जो सफलता है वो चंद्रमा दिलाता है, पीड़ित चंद्रमा। और निश्चित बात मानिए, जितने भी आप पूर्व में ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जो जिनका नाम आप आज भी याद करते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया, वो व्यक्ति की कुंडली में आपको चंद्रमा जो है वो अवश्य से पीड़ित नजर आएगा। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। विशेषकर चंद्रमा तीसरे भाव में हो, मंगल तीसरे भाव में हो, या वृश्चिक राशि के ये दोनों साथ में बैठे हो, या फिर चंद्र मंगल साथ में बैठे हो, ये सारा जो योग है ये व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला। मीन राशि का चंद्रमा, ये चंद्रमा भी ऐसा चंद्रमा है, 12 नंबर का चंद्रमा, जो व्यक्ति को पॉजिटिव सोचने वाला और एक प्रकार से कितना ही नेगेटिव व्यक्ति क्यों ना उसके पास आ जाए, उसको बहुत अधिक पॉजिटिव करने वाला बना देता है। तो चंद्रमा में वो एनर्जी है कि वो अन्य को पॉजिटिव करने की क्षमता रखता है। कमजोर चंद्रमा या पीड़ित चंद्रमा वाला व्यक्ति अन्य को परेशानी में नहीं देख पाता, क्योंकि वो स्वयं कहीं ना कहीं ये जानता है कि परेशानी में कितनी ज्यादा मतलब पीड़ा होती है, कितना ज्यादा एक असहनीय दर्द होता है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति ये कोशिश करता है कि जब भी जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है वो दूसरों के लिए, लोगों के लिए काम करता है। और क्यों करता है? क्योंकि देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है काल पुरुष का, वो चंद्रमा के प्रभाव में आता है, उससे जनता का विचार होता है। और जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा, यानी पीड़ित जनता, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा से समाज में कोई भी कुरीति है, कोई भी परेशानी है, कोई ऐसी चीज है जो गलत है, तो उसके खिलाफ अगर मजबूती से स्वयं आवाज भी नहीं उठा पाए तो भी ये कोशिश करता है कि किस प्रकार उसे दूर किया जाए, किस प्रकार इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जाए, किस प्रकार इस समस्याओं को जड़ से मिटाया जाए। व्यक्ति हमेशा उसके उधर बुढ़ में लगा रहता है और जीवन काल में अपने इसी अलग सोच के कारण कुछ अलग और बड़ा कर पाता है। तो अगर आपकी कुंडली में आप ये देख रहे हैं कि चंद्रमा पीड़ित है, तो ये प्लस पॉइंट है कुछ बड़ा और ऐसा कर जाने के लिए जो आपको समाज में हमेशा के लिए एक ऐसा व्यक्ति बना दे जो एक मतलब कुछ अलग करने वाला, क्रांतिकारी विचारधारा वाला बना दे। तो आपको बस इतना करना है कि आपकी कुंडली उठाना है और उस कुंडली में यह देखना है कि आपका चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उससे घबराने की जगह आप उसके सकारात्मक गुणों को कैसे लेकर के चल सकते हैं। जो आपका अकेला रहने का गुण है, जो कार्य में अलग सोचने का गुण है, किस प्रकार उसका उपयोग करके जीवन में आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं। बस यही आपका पीड़ित चंद्रमा का सफल बनने का मूल मंत्र है। और अगर आप यही कर रहे हैं अन्य के जैसा कि कार्य को टाल रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और बिल्कुल भी आप मतलब एक जैसा कंटिन्यू काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए आपकी आयु 25 वर्ष की हो जाए, 35 की हो जाए या 50 की हो जाए, आपका जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। फिर आप अपने चंद्रमा को दोष के रूप में देखेंगे और आप अपने आप को केवल कोसते रहेंगे कि हाँ मेरा ही जीवन खराब है, जो मुझे ये इस तरह का चंद्रमा मिला है, इस तरह का प्रभाव मिला है। तो इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए कि आपको किस तरफ जाना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि मन ये बात दर्शाता है कि जीवन काल में व्यक्ति को क्या करना है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत आप जानते ही है। तो उसी लिए आपको ये कोशिश करना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप जिस तरफ भी जाएंगे वही आपका जीवन बनेगा। इसीलिए पीड़ित चंद्रमा है। मैं बस इतना जानता हूं कि आप कुछ अलग कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, जीवन में आप ऐसा अलग कर सकते हैं जैसा अन्य ने नहीं किया हो। और अगर आपको विश्वास ना हो तो जितने भी मैंने आपको बताए कि जो लोग आपको ऐसे लगते हैं जिन्हें समाज में कुछ क्रांति लेकर के आई है, आप उनकी कुंडली देखिए, आप अवश्य से पता लगा पाएंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे योग थे, वो चंद्रमा के पीड़ित होने से ही थे कि उनका चंद्रमा खराब था, पीड़ित था, इसीलिए उनके जीवन काल में उन्हें अवश्य से अच्छी सफलता मिली, जीवन में अच्छा प्रभाव, वो ऐसा कुछ कर पाए जो अन्य नहीं कर पाए। तो आप देखिए आपकी कुंडली, अगर ये योग है और मेरी बातों से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।